मंथली चार्ट एलियट वेव एनालिसिस देखिए। ये वेव वन यहाँ पर आपको जनवरी 2008 के अराउंड में ख़त्म हुआ। उसके बाद ये प्राइमरी वेव टू, फिर प्राइमरी वेव थ्री, यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 इंटरमीडिएट वेव आपको यहाँ दिखेंगे। प्राइमरी वेव 4 2 मार्च 2020 को ख़त्म हुआ। उसके बाद ये अपमूव आया जो कि प्राइमरी वेव 5 है, और इस प्राइमरी वेव 5 में आपको 5 इंटरमीडिएट वेव्स बनेंगे। ये ग्रीन इंटरमीडिएट वेव 1, इंटरमीडिएट वेव 2, इंटरमीडिएट वेव 3 अभी चल रहा है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद 4 और 5 बनेंगे। तो इंटरमीडिएट वेव 3 में आपको 5 माइनर वेव मिलेंगे। ये एलियट वेव का रूल है कि फ्रैक्टल इन नेचर होता है। ये माइनर वेव 1, माइनर वेव 2, माइनर वेव 3 कंप्लीटेड, यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद कन्फ्यूजन इस माइनर वेव 4 में हो रहा है कि ये यहाँ कंप्लीट हो चुका है 7 अप्रैल को, या फिर ये एक कम्प्लेक्स करेक्शन इस तरह से बना रहा है। इसलिए हमें बहुत बार जो है हमेशा अल्टरनेटिव काउंट्स लेके चलना पड़ रहा था, लेकिन जिस तरह से आज इसने मूवमेंट दिया 25,448 के नज़दीक, तो हम ये मान सकते हैं कि शायद माइनर वेव 4 जो है अप्रैल 2025 को ख़त्म हो चुका है, और ये माइनर वेव 5 का 1 यहाँ कंप्लीट हुआ, और माइनर वेव 5 का 2 जो है माइन्यूट वेव, ये कंप्लीट हो चुका है, और 5 का 3 माइनर वेव 5 का माइन्यूट वेव 3 जो है अभी इन प्रोग्रेस है। ये फिर अपने स्मॉलर फ्रैक्टल्स बना रहा है, वो हम लोग डेली चार्ट के एनालिसिस में देखेंगे। मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए थे निफ्टी डेली एलियट वेव में। एक था कि निफ्टी ने अभी माइनर वेव 4 ख़त्म नहीं किया है, और ये यहाँ से यहाँ उसका एक पार्ट है करेक्शन का। इसके बाद फिर नीचे की ओर आना है, और 22,000 के अराउंड तक निफ्टी फिर से टच करेगा। दूसरा ऑप्शन ये था कि 7 अप्रैल 2025 को माइनर वेव 4 कंप्लीट हो चुका है डबल जिगजैग के फॉर्म में WXY। अभी जिस तरह से ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये लग रहा है कि करेक्शन शायद ख़त्म हो चुका है। नीचे जो हम लोग ये सोच रहे हैं 22,000 का लेवल, वो शायद न दिखे। मैं शायद शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे द्वारा दिए गए 2 लेवल इंटैक्ट हैं। ऑन द अपसाइड 25,448, और ऑन द डाउन साइड 24,404 का लेवल। अगर 24,404 का लेवल नीचे की ओर ब्रेक नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट को करेक्ट नहीं होना है, मार्केट 22,000 नहीं जाएगा। और जिस दिन ये 25,448 को टच करता है या उसके ऊपर जाता है, तो ये मान लेंगे कि ये इसमें अभी करेक्शन नहीं होना है, और ये वेव 5 में है। और उस कंडीशन में 7 अप्रैल से वेव 5 शुरू हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं 5 एक मोटिव वेव है, तो इसमें फिर से 5 सब वेव्स इस तरह से होंगे, और ये
माइन्यूट वेव 1, माइन्यूट वेव 2, माइन्यूट वेव 3, माइन्यूट वेव 4 एंड माइन्यूट वेव 5 होगा। तो ये 5 का सब डिवीजन इस तरह से होगा। यहाँ देखिए 5 का माइन्यूट वेव 1 यहाँ कंप्लीट हो चुका है 30 जून 2025 को। इसके बाद 5 का 2 कंप्लीट हुआ 8 अगस्त 2025 को। इसके बाद 5 का 3 शुरू हुआ। 5 का 1 यहाँ से यहाँ इतना जो डिस्टेंस तय किया, ये जो इसका लेंथ है अभी तक, ये यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 आपको कंप्लीट होते हुए दिख रहा है अगर, तो ये किसी भी हाल में इस 1 से छोटा ही है, इसलिए ये मानते हैं। और एक चीज़ है कि यहाँ वेव 4 जो है वेव 1 के टेरिटरी में आया है, मतलब ये मोटिव वेव तो है लेकिन इम्पल्स नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब ये इस मीनवेट वेव 1 का हिस्सा है, ये 5 का 3 का हिस्सा है, लेकिन ये कंप्लीट 5 का 3 नहीं है, बल्कि ये उसका पहला सब वेव है। मीनवेट वेव 1, मीनवेट वेव 2, मीनवेट वेव 3 ऊपर जाएगा, मीनवेट वेव 4, फिर नीचे, फिर मीनवेट वेव 5। ये इस तरह से प्रोग्रेस करेगा। तो अभी हम लोग इस डायग्राम में अगर देखेंगे 5 का 2 यहाँ कंप्लीट हुआ और 5 का जो माइन्यूट वेव 3 है ये फिर अपने 5 सब डिवीजन में इस तरह डिवाइड हो रहा है 1 2 3 4 एंड 5। तो ये उससे एक स्मॉलर ये मीनवेट वेव में होगा। आप यहाँ देखिए मीनवेट वेव, तो ये जो मीनवेट वेव 1 है अभी यही इन प्रोग्रेस है। यहाँ पे देखिए यहाँ टोटल जो 3 है माइन्यूट वेव 3, ये माइन्यूट वेव 3 जो है ये कभी भी डायगोनल नहीं होगा, क्योंकि 3 कभी भी डायगोनल नहीं होता है। तो ये उसका 1 जो है मीनवेट वेव 1 ये डायगोनल हो सकता है, फिर मीनवेट वेव 5 यहाँ पे डायगोनल हो सकता है। तो ये यहाँ इस तरह से ये काउंट भी वैलिड है। ये कंफर्म कब होगा? जब 25,448 मतलब कि ये जो हाई है 18 सितंबर को जो हाई बना है वो ब्रेक होगा ऊपर की ओर। अगर ये ब्रेक नहीं होगा और यहाँ से नीचे घूमता है और नीचे 24,404 को ब्रेक करेगा, तभी हम लोग मानेंगे कि ये डाउन साइड जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से ये 25,448 के नज़दीक पहुँच रहा है, तो अब उम्मीद करते हैं कि निफ्टी ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन अभी 100% कंफर्म होने में इंतजार करना होगा। 1 आवरली चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस अगर करते हैं और आज जो ऑप्शन की बात कर रहे हैं, जो काउंट की बात कर रहे हैं डेली चार्ट में, उससे मिलता जुलता अगर भी इसमें कंसीडर करते हैं तो ये 30 जून को 5 का 1 कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप देखिए डबल जिगजैग बना 5 का 2 और फिर 8 अगस्त के बाद से जो इस तरह से आपको मूव दिख रहा है 1 2 3 4 एंड 5, ये जो है मीनवेट वेव 1 का सबवेव्स है। तो यहाँ पे आपको 3 सबवेव्स दिखेंगे इस तरह से 1 2 3, फिर ये 1 2 3 1 2 3 इस तरह से है। और इसके बाद यहाँ पे फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अगर आप आवरली चार्ट में यहाँ देखिए हायर हाई बना, एट द सेम टाइम अभी तक RSI जो है इस हाई के बराबर या इसके ऊपर नहीं गया है। अगर ये RSI यहाँ से मुड़ के नीचे की ओर आए तो फिर ये कल को करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो
होशियार रहना है। अगर आज का जो हाई है 25,365 इसके ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है और RSI भी ऊपर की ओर जाता है, फिर इम्पॉर्टेंट लेवल होगा 25,448 का, ये टच भी कर देता है तो हम लोग मानेंगे कि ये जो काउंट हम लोग कर रहे हैं यही मार्केट को पसंद आ रहा है। और वेव 5 में थोड़ा सा आपको ऐसा हो सकता है, ये जो वेव 5 है इस वेव 3 के बियॉन्ड भी जा सकता है या उसके थोड़ा सा पहले मुड़ भी सकता है। अगर उसके पहले मुड़ जाए इस तरह से तो हम लोगों को कन्फ्यूजन फिर कंटिन्यू रह जाएगा। इसलिए मिनिमम अगर इस पॉइंट तक जाता है तो हम लोगों के क्लैरिटी के लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कल जो भी ट्रेड करना है आपको लाइव मार्केट में डिसीजन लेना है। द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी आपको मदद करेगा और मैं इंतज़ार करूँगा और क्लैरिटी का। इसीलिए मैं अभी बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा हूँ और जहाँ भी ट्रेड कर रहा हूँ मैं अपने टारगेट्स छोटे रख रहा हूँ। आप अपना रिस्क रिवार्ड ज़रूर देखिए। जब आपको बहुत क्लियर नहीं हो सिचुएशन तो ट्रेड में बहुत एग्रेसिव होना नहीं है। कल के 5 मिनट चार्ट में जो हमने एनालिसिस किया था और एक प्रेडिक्शन किया था कि ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ हुआ था कि ऊपर जाए और फिर नीचे की ओर मार्केट इस वर्जिन CPR के एक्सटेंशन की ओर फिर से आए और लोगों को ट्रैप करे। लेकिन आप देखिएगा ये 14 अक्टूबर को निफ्टी ने वर्जिन CPR के एक्सटेंशन को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह लिया और उसके बाद ये ऊपर की ओर जाने लगा। इसमें आप देखोगे शुरू में जो पहला कैंडल था थोड़ा सा गैप अप था, लेकिन यहाँ जो है सुपर ट्रेंड भी इसके साथ रहा। ये देखिए यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रेंडिंग था, इसी कारण से ये नहीं हो पाया कि मार्केट नीचे की ओर आए। इसको मैं मिटाता हूँ ताकि आपको और चीज़ का क्लैरिटी हो। यहाँ पे क्या डिफरेंस था देखिए, यहाँ जैसे ये ऊपर जा रहा था तुरंत ही ये इस तरह से फ्लैट हो गया, जबकि यहाँ से जाने लगा। और इसमें क्या था कि पहला जो कैंडल है आप देखिए 5 मिनट का पहला कैंडल ये ऊपर गया, बड़ा कैंडल भी बनाया, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है इस CPR को टच कर रहा था। इसका लो यहाँ है, देखिए ये 30 मिनट ओपनिंग रेंज मैंने यहाँ पर खींचा हुआ था, इसका लो यहाँ पर था, ये मतलब इससे अलग नहीं था। इस केस में देखिए CPR को ये टच नहीं कर रहा था और बाद में जब ये ओपनिंग रेंज यहाँ पर मैंने खींचा था आप देखोगे कि इसमें से 2 मूविंग एवरेज जो है उस रेंज में एंटर ही नहीं किया और बाद में ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 भी नीचे की ओर आया। लेकिन इस केस में देखिए ये मूविंग एवरेज थोड़ा देर के लिए यहाँ नीचे हुआ क्योंकि उस टाइम में यहाँ ये भी फ्लैट हुआ और फिर इसके बाद लेकिन ये ऊपर की ओर गया। यहाँ पे आप देखोगे सभी मूविंग एवरेज जो है ब्रेकआउट किया। स्पेशली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 जो कि ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए लोग यूज़ करते हैं ओपनिंग रेंज में। और उसके साथ यहाँ से फिर देखिएगा ये सुपर ट्रेंड एकदम अप ट्रेंडिंग हुआ। इसका मतलब है कि ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। यहाँ पे CPR was acting as a very strong support, तो इसीलिए ये नीचे नहीं आया और ये ऊपर की ओर ही जाता गया। इसमें अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल यूज़ करते जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, ये जो है 38.2% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में
इसने सपोर्ट लिया निफ्टी ने और यहाँ से फिर ये ऊपर की ओर गया। तो मैं ज़्यादातर आपको कहता हूँ कि अपर बॉलिंजर बैंड में बाय नहीं करना है, बाय करना है एक सपोर्ट जरूर रहना चाहिए। यहाँ पे आपको दो सपोर्ट है, एक ये साइकोलॉजिकल लेवल 25,200 का, दूसरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट 38.2% का। तो ये दो सपोर्ट यहाँ पर हुआ, तो यहाँ बाय किया जा सकता था और इसके बाद ये ऊपर दो नहीं तीसरा यहाँ पर सीपीआर भी था। तो इसीलिए मैं जब एलियट वेव में कन्फ्यूजन होता है तो द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करता हूँ, और अगर आप इस तरह से ट्रेड कर पाते तो ये बोनस आपके लिए था। और मैंने कल के वीडियो में भी ये चीज़ कहा था, हम लोग एक प्रेडिक्शन करते हैं लेकिन उसमें आंख मूंद के कूद नहीं जाना है, लाइव मार्केट में आपको डिसीजन लेने होंगे। और वर्जिन सीपीआर जो है यहाँ पर 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के साथ था। सो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। मैंने कहा था जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तो इसके आसपास में शॉर्ट करना नहीं है। ब्रेक करके नीचे कंफर्म हो जाएगा तभी आप यहाँ शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब नेक्स्ट निफ्टी किस तरह से मूवमेंट देगा, इसको कैसे ट्रेड किया जा सकता है। इसमें देखिए 15 मिनट का चार्ट मैंने यूज़ किया है। ये यहाँ पे एक तरह से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न बन रहा है, और आवरली चार्ट में आपने देखा कि पॉसिबल है इस तरह से यहाँ पर रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बनना, और ये कोइंसाइड हो रहा है इस राइट शोल्डर से। तो यहाँ पे आपको इस लेवल में एक कंसोलिडेशन ऐसे देखने को मिल सकता है, लेकिन जब ये 25,370 के ऊपर यहाँ ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका 25,600 से लेकर 25,650 का निकलेगा इस पैटर्न के हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मिलते रहे आपको ऐसे ही एनालिसिस सही समय में। थैंक यू।